हेलो दोस्तों, ये इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 7 है। देखिए, इन्वायरमेंट में इंडेंजर्ड स्पीसीज संकटग्रस्त जीव बहुत सारा है। मीन्स जब हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो कम से कम 60-70 स्पीसीज को याद करते हैं जो संकटग्रस्त है, जो अलग अलग लाल सूची, पीला सूची, नीला सूची, इस तरह जो होता है उसमें अलग अलग 60-70 याद करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन चूँकि एटलस अभी मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, एटलस जब मैं पढ़ रहा था, अभी पलट रहा था, तो एटलस के मैप में कुछ इंडेंजर स्पीसीज़ के बारे में लिखा गया है। तो मैं चूँकि एटलस में जो भी मैप है वो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरा जैसा अनुभव है कि एग्जामिनर मैप का जो क्वेश्चन बनाता है वो एटलस को खोल के बनाता है, और एटलस में एटलस को खोलता है, एटलस में उसको जो लोकेशन दिखता है उसके आस एग्जैक्ट वो क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन उसको टॉपिक मिल जाता है कि इससे क्वेश्चन हमको बनाना है, और उसमें से एक बात एटलस वाला भी लिखा रहता है। यदि वो बात या तो सही रहता है या गलत, यदि उसको हम लोग पकड़ लेते हैं तो आशा मीन्स काफ़ी संभावना होता है कि या तो क्वेश्चन सही बना करके आ जाएंगे या फिर 50-50 पे आ जाएंगे। तो देखिए, एटलस में कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बताया गया है, तो उसको हम लोग अभी देख लेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे देखिए, ये स्वैम्प डियर, ये है, यहाँ पर स्वैम्प डियर है। एटलस में ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन स्वैम्प डियर से पिछला किसी साल 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया है कि स्वैम्प डियर के बारे में लिखा हुआ था कि ये कठोर भूमि पर है कि आर्द्र भूमि पर चलती है, घास खाती है, इस तरह से 2-3 ऑप्शन था। और ये मीन्स कहाँ पाया जाता है, मीन्स कहाँ, कौन सा, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में था मानस, ऑप्शन में क्या था, इधर मानस के असम की तरफ का एक था, एक उत्तराखंड की तरफ का ऑप्शन था, एक दक्षिण भारत का ऑप्शन था, और एक मध्य प्रदेश का कान्हा जो सही ऑप्शन था, कान्हा जो सही ऑप्शन था सो था। यदि केवल यही मैप एक नज़र देख के जो भी गए होंगे, या मैं गया था कि स्वयं डियर मध्य प्रदेश में है, केवल इसी मैप से बस स्वयं डियर मध्य प्रदेश में, तुरंत मानस कट गया, उत्तराखंड तरफ वाला कट गया, दक्षिण भारत वाला कट गया, और स्वयं डियर। इसीलिए ये मैप को मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए किसी दिन ब्लैक नेक्ड क्रेन यहाँ, ठीक है, ब्लैक नेक्ड क्रेन कहाँ पाया जाता है सो नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन ब्लैक नेक्ड क्रेन एक टॉपिक मिल गया, अब इसके ऊपर वो क्वेश्चन बना देगा। उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि ब्लैक नेक्ड क्रेन लद्दाख में पाया जाता है, शीत मरुस्थल है लद्दाख में, या फिर ब्लैक नेक क्रेन लिख देगा राजस्थान के मरुस्थल में पाया जाता है, या फिर लिख देगा ब्लैक नेक क्रेन पूर्वी भारत में पाया जाता है। केवल ये इतना हम लोग देखे रह गए कि ब्लैक नेक क्रेन लद्दाख में, काम खत्म, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग याद कर रहे हैं। ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, देख लेते हैं। एग्ज़ाम के समय जब मेरा एग्ज़ाम आएगा तो हमको भी काम हो जाएगा, जब आप लोग का एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग को भी काम हो जाएगा, है ना। तो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, ब्लैक नेक्ड क्रेन कहाँ, लद्दाख में। ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक मतलब इसका नेक जो होगा जो ब्लैक होगा, बस वही बात है। तो ब्लैक नेक क्रेन कहाँ, लद्दाख में, ब्लैक नेक क्रेन लद्दाख, ब्लैक नेक्ड क्रेन कहाँ, लद्दाख, ब्लैक नेक्ड क्रेन लद्दाख। ब्लैक नेक्ड क्रेन किधर पाया जा रहा है, लद्दाख की तरफ। ब्लैक नेक्ड क्रेन कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में, ब्लैक नेक्ड क्रेन लद्दाख, ब्लैक नेक्ड क्रेन लद्दाख, ठीक है। 5-5 बार ही देखेंगे, ज़्यादा देखेंगे नहीं। अब है हिमालयन मस्क डियर, नाम में ही हिमालयन, तो हिमालयन तो लिखेगा नहीं, वो लिख देगा मस्क डियर, केवल मस्क डियर लिख देगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। और कान्हा दे देगा, कान्हा, बांदीपुर, मानस, और ये एक इधर का गंगोत्री या फिर अस्कोट, ऐसा नाम लिख देगा, है ना। तो हिमालयन मस्क डियर किधर, हिमालय तरफ, मस्क डियर हिमालय तरफ, मस्क डियर हिमालय, मस्क डियर हिमालयन, मस्क डियर हिमालय, मस्क डियर हिमालय, मस्क डियर हिमालय, मस्क डियर किधर, हिमालय, मस्क डियर किधर, हिमालय, मस्क डियर किधर, हिमालय। अब है स्नो लिपर्ड जानते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश में तरफ पाया जाता है ना। स्नो लिपर्ड किधर, हिमालयन क्षेत्र का है। स्नो लिपर्ड जो है
सो हिमालयन क्षेत्र का। वैसे भी स्नो लिखा हुआ है तो पकड़ा जाएगा, इस स्नो लेपर्ड है ना। तो स्नो लेपर्ड हिमालय क्षेत्र का, स्नो लेपर्ड हिमालय क्षेत्र में है, स्नो लेपर्ड हिमालय क्षेत्र में, स्नो लेपर्ड हिमालय क्षेत्र में। ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे उत्तर प्रदेश तरफ, नॉर्थ इंडिया। गंगेटिक डॉल्फिन ये है ना, गंगेटिक डॉल्फिन किधर है तो नॉर्थ इंडिया। अब दे देगा गंगेटिक डॉल्फिन कावेरी नदी में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा गलत, या फिर लिख देगा गंगेटिक डॉल्फिन इधर इधर लिख देगा इरावदी, शायद पूछा है इरावदी में पाया जाता है, इरावदी जो म्यांमार तरफ बहती है उसमें पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो गंगेटिक डॉल्फिन कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का। गंगेटिक डॉल्फिन किधर का स्पीसीज है, नॉर्थ इंडिया का। गंगेटिक डॉल्फिन किधर का स्पीसीज है, नॉर्थ इंडिया। गंगेटिक डॉल्फिन किधर का स्पीसीज है, नॉर्थ इंडिया। गंगेटिक डॉल्फिन किधर का स्पीसीज है, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन नॉर्थ इंडिया है ना। अब हम लोग रेड पांडा देखिए, बहुत आप लोग बहुत से लोगों को याद भी होगा, रेड पांडा, लाल पांडा। रेड पांडा कहाँ किधर पाया जा रहा है, सिक्किम तरफ है ना। रेड पांडा सिक्किम, तो मतलब समझ गए हम लोग, रेड पांडा किधर है, सिक्किम तरफ। रेड पांडा भारत में किधर पाया जा रहा है, सिक्किम। रेड पांडा सिक्किम। रेड पांडा ऑप्शन देगा और लिख देगा पश्चिमी घाट। रेड पांडा पश्चिमी घाट का स्थानिक प्रजाति है, क्या गलत हो जाएगा, तो देखे रहिएगा तब ना कि अभी लिख देगा रेड पांडा पूर्वी घाट का स्थानिक प्रजाति है, तो गलत हो जाएगा है ना। कि रेड पांडा नीलगिरी पर्वत क्षेत्रों में पाया जाता है, तो भी गलत हो जाएगा। तो रेड पांडा किधर है, पूर्वोत्तर में। रेड पांडा किधर है, सिक्किम तरफ। रेड पांडा सिक्किम, 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 रेड पांडा सिक्किम। ठीक है, अब है बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन है ना। अब देखिए नाम है बंगाल फ्लोरिकन, लिखेगा कि बंगाल फ्लोरिकन केवल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा गलत। बंगाल फ्लोरिकन असम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ कि कोई भी जीव, कोई भी जंतु, जैसे हिमालयन मस्क डियर है या फिर ब्लैक नेक क्रेन है या गंगेटिक डॉल्फिन है, ऐसा नहीं है कि केवल एक टाइगर रिजर्व या एक नेशनल पार्क में पाया जाएगा, क्योंकि ये जीव जंतु है, जानवर है, ट्रैवल करता है, तो इधर से उधर, इधर मतलब हिमालयन मस्क डियर पाया जा रहा है तो पूरा इधर इतना क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत चला जाएगा, जैसे रेड पांडा ऐसा नहीं दक्षिण भारत चला जाएगा। लेकिन क्या रेड पांडा केवल सिक्किम में होगा, असम में नहीं होगा, एकदम नहीं, गलत बात है। रेड पांडा सिक्किम में भी होगा तो कुछ असम की तरफ भी कभी कभी चला जाएगा, कोई अरुणाचल प्रदेश की ओर भी चला जाएगा। इसीलिए यहाँ बंगाल फ्लोरिकन जो है, ये जो बंगाल फ्लोरिकन है, ये जो बंगाल फ्लोरिकन है, ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाया जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश के भी क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक, बंगाल फ्लोरिकन हो गया। अब देखिए हमको ऐसा लगता है कभी ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, वाइट विंग वुड डक। ठीक है, वाइट विंग मतलब जिसका पंख सफ़ेद होना चाहिए, वाइट विंग्ड वुड मतलब लकड़ी जैसा दिखता है, दिख रहा है लकड़ी जैसा, तो वाइट विंग्ड वुड डक कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसमें एक स्टेटमेंट बना देगा, वाइट विंग वुड डक के बारे में 2-3 फैक्ट लिखेगा और एक स्टेटमेंट बना देगा कि वाइट विंग्ड वुड डक केरला में पाया जाता है, या फिर ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, या फिर मतलब पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का स्थानिक प्रजाति है, तो गलत हो जाएगा। वाइट विंग वुड डक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वाइट विंग वुड डक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वाइट विंग्ड वुड डक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वाइट विंग वुड डक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वाइट विंग्ड वुड डक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वाइट विंग्ड वुड डक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वाइट विंग्ड वुड डक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यहाँ तक हो गया। बाकी रॉयल बंगाल टाइगर तो हम लोग जानते ही, रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश में भी होता है और हमारा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक, ये तो तुरंत याद हो जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, पूछेगा भी नहीं कि कहाँ पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर किधर है, पश्चिम बंगाल है ना, रॉयल बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल। अब देखिए इंडियन पाइथन, ये तमिलनाडु और केरला, ये नहीं, हम लोग को याद नहीं रहेगा या फिर कंफ्यूज रहेंगे, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इंडियन पाइथन तमिलनाडु और केरल, समझ में आ रहा, दक्षिण भारत का है ना। इंडियन पाइथन दक्षिण भारत में, इंडियन पाइथन का किधर, तमिलनाडु एंड केरल। इंडियन पाइथन पूर्वी भारत में ऑप्शन में दे देगा तो गलत है ना। इंडियन पाइथन दक्षिण भारत, इंडियन पाइथन तमिलनाडु केरल, इंडियन पाइथन तमिलनाडु केरल, इंडियन पाइथन तमिलनाडु केरल, इंडियन पाइथन तमिलनाडु केरल, इंडियन
कैथन तमिलनाडु केरल। अब है नीलगिरी ताहर, नीलगिरी नाम से ही पकड़ा जा रहा है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में होगा ना। तो नीलगिरी ताहर ये भी दक्षिण भारत में, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर कहाँ, दक्षिणी भारत, नीलगिरी ताहर दक्षिणी भारत, तमिलनाडु केरला, नीलगिरी ताहर तमिलनाडु केरला, नीलगिरी पर्वत नीलगिरी ताहर, है ना। एशियन एलिफेंट, जैसे कि एलिफेंट रिजर्व में हम लोग पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। तो केवल कर्नाटक नहीं, असम में भी है, दूसरा नंबर असम है, तीसरा नंबर तमिलनाडु है ना। तो एशियन एलिफेंट कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, केरल, है ना, उत्तराखंड। उसके बाद इस यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इधर से आते हैं, अब फिर से आ जाते हैं। ये रहा साइबेरियन क्रेन, राजस्थान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइबेरियन क्रेन कहाँ, राजस्थान। साइबेरियन क्रेन किधर पाया जाता है, राजस्थान। साइबेरियन क्रेन राजस्थान, साइबेरियन क्रेन राजस्थान, साइबेरियन क्रेन राजस्थान, साइबेरियन क्रेन राजस्थान, साइबेरियन क्रेन राजस्थान। प्रवासी पक्षी है ना, साइबेरिया से उड़ करके आती है ना। साइबेरिया किधर, उधर रूस साइबेरिया, है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान वही ना, साइबेरिया। हाँ, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया, साइबेरिया में, है ना। तो साइबेरिया साइबेरियन क्रेन किधर, राजस्थान, है ना। प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन, ठीक है। अब है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान मध्य प्रदेश, है ना। ये पूछा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो नेटवर्क मीन्स बिजली के जो ग्रिड गया है, बिजली का लाइन गया, उससे काफ़ी इसको नुकसान हो रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, काफ़ी न्यूज में भी रहता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किधर, वही राजस्थान मध्य प्रदेश, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान मध्य प्रदेश, 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 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान मध्य प्रदेश। हो गया, खत्म। अब एक तो दो और याद कर लेते हैं। जैसे एक डिजर्ट कैट, नाम में यदि डिजर्ट कैट लिख देगा तो किधर, डिजर्ट कैट गुजरात, है ना। डिजर्ट कैट किधर, गुजरात, राजस्थान गुजरात का आसपास, राजस्थान और गुजरात। अब ये जंतु है, ये पौधा नहीं है कि केवल गुजरात लिख दिया गुजरात नहीं होगा, ये राजस्थान भी चल जाता होगा, या राजस्थान से गुजरात भी आ जाता होगा, है ना। तो डिजर्ट कैट राजस्थान और गुजरात दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है। डिजर्ट कैट हो गया। उसके बाद डिजर्ट कैट खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़े, देखिए यहाँ पर देखे थे रॉयल बंगाल टाइगर, और यहाँ पर केवल टाइगर। टाइगर प्रदेश कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो टाइगर तो मध्य प्रदेश, ये सब सिंपल पूछेगा। टाइगर कहाँ, मध्य प्रदेश, ये पूछा था, जिसके कारण हम ये करवा रहे हैं। स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर, है ना। स्वैम्प डियर कहाँ, मध्य प्रदेश में, स्वैम्प डियर मध्य प्रदेश। अरे केवल इतना याद रहता है, स्वैम्प डियर केवल देखे रहते कि बीच में, भारत के बीच में हम लोग देखे थे मध्य प्रदेश में। तो मानस गलत हो जाता, उत्तराखंड का कोई ऑप्शन दिया था सो गलत हो जाता, दक्षिण भारत का कोई ऑप्शन दिया था सो गलत हो जाता, मध्य भारत में एक ही दिया था कान्हा, सही हो जाता। तो स्वैम्प डियर मध्य प्रदेश, 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 स्वैम्प डियर मध्य प्रदेश। चलिए, ये हुआ काम कंप्लीट इस मैप का। बस यही इतना ही बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद। एनवायरनमेंट का मैपिंग सीरीज का ये लास्ट लेक्चर था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, है ना।